हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मर्जियाँ भाग 75। मिश्रा जी ने गोलू और लवली की अच्छे से धुलाई कर दी और अम्मा की 13वीं तक दोनों को एक दूसरे से दूर रहने को कहा। लवली तो मिश्रा जी के इस फैसले से खुश था, लेकिन गोलू, उसे मिश्रा जी की ये बात पसंद नहीं आई। मिश्रा जी की बात गोलू फूफा के हत्थे चढ़ गया और उनसे बचने के लिए लल्लन के आदमियों की गाड़ी में जा घुसा। अब गोलू जहाँ हो और वहाँ गड़बड़ ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। गोलू जैसे डिग्गी में छुपा, गाड़ी चल पड़ी और गोलू डिग्गी में ही बंद हो गया। गोलू गुड्डू से दूर जाना नहीं चाहता था और भगवान ने भी गोलू की सुन ही ली, तभी तो उसे गुड्डू के पास लेकर जा रहे थे। गाड़ी लल्लन के अड्डे पर पहुंची। दोनों आदमी नीचे उतरे और अंदर चले आए। उन्हें देखते ही गुड्डू का चेहरा खिल उठा। उसने आदमियों को देखते ही कहा, ए लल्लन भैया, ये आ गए। हाँ, तुम्हारे आदमी, इनसे पूछो कि हम वहां थे कि नहीं। अरे हम कह ही रहे थे कि हम लवली नहीं है, गुड्डू है, लेकिन आप लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। पूछो अपने आदमियों से पूछो। कहा रे, ये लौंडा जो कह रहा है वो सच है का? लल्लन ने अपने आदमी से पूछा। ये सच कह रहा है, वो घर में गुड्डू नाम का एक लड़का रहता है, एक आदमी ने कहा। गुड्डू ने सुना तो उसके दिल को राहत मिली और उसने कहा, देखा साला, तुम लोग हमारी बात नहीं मान रहे थे। अब देख लो, तुम्हारा खुद को आदमी कह रहा हो है हम ही हैं गुड्डू और हमारा ही घर है वो। अब तो हमका छोड़ दो। गुड्डू की बात सुनकर लल्लन ने अपने आदमियों को देखा तो दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन गुड्डू वो घर में पहले से मौजूद है और लल्लन भैया उसकी शक्ल भी ना जो लवली से बिल्कुल मिलती जुलती है। एक बार को तो साला हम भी गच्चा खा गए थे। लल्लन ने सुना तो उसकी भवें तन गई और गुड्डू का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा लवली वापस उसके घर नहीं जाएगा, लेकिन लवली तो गुड्डू बनकर फिर उसके घर में मौजूद था। अब तो गुड्डू के लिए खुद को सही साबित करना और मुश्किल हो गया। उसने लल्लन की तरफ देखा और कहा, ए लल्लन भैया, हमारी बात सुनो, हम सच कह रहे हैं, हम लवली नहीं है, हम गुड्डू है। वो धोखेबाज लवली हमारे घर में घुस गया है। हमारी बात का विश्वास करो, हम सच कह रहे हैं, हम लवली नहीं है। गुड्डू की बात सुनकर लल्लन ने अपने आदमियों से कहा, तुमको का हम बोडम दिखते हैं? हे, इसको इतना मारो रे कि जगह हड्डियां भी सच बोलने पर मजबूर हो जाए। लल्लन का ऑर्डर सुनकर तीनों लड़के गुड्डू पर टूट पड़े। चौथा लड़का चुंगी हैरान परेशान सा साइड में खड़ा था। लल्लन उसके पास आया और उसके बाल पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, का रे चुंगी, का कहे थे तुम कि तुम्हारा कब्बो गलत नहीं हो सकते? तुम्हारे चक्कर में ससुरा ई लवली आज फिर हमारे हाथ से निकल जाता। अगली बार से ज्ञान तब पेलना जब हम तुमसे मांगे, समझे? लल्लन ने झटके से चुंगी के बाल छोड़े और आकर कुर्सी पर बैठ गया। लड़के गुड्डू की जमकर पिटाई कर चुके थे और गुड्डू लगभग बेहोशी की हालत में आ चुका था। उसकी गर्दन साइड में लुढ़क गई। ये देखकर लल्लन ने कहा, हे, छोड़ दो उसे। लड़के साइड में हो गए। गुड्डू बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन वह अब इस स्थिति में भी नहीं था कि खुद को सही साबित कर सके। लड़के वापस लल्लन की तरफ चले आए तो उसने एक लड़के से कहा, तुमको हम दारू का कंटेनर लाने को कहे थे, कहाँ है? वो गाड़ी की डिग्गी में रखा है लल्लन भैया। लड़के ने कहा, तो का कंटेनर लेने हम जाएं? लल्लन ने लड़के को घूर कर कहा, हम ले आते भैया, आप कहीं जाएंगे? लड़के ने घबरा कर कहा और वहां से चला गया। लड़का दारू का कंटेनर लेने गाड़ी के पास आया और जैसे ही डिग्गी खोली, गोलू को देखकर घबरा गया। डिग्गी में फंसा गोलू डिग्गी के कालिख और गंदगी से पूरा काला हो चुका था। वह बाहर निकला और अपने कपड़ों को झाड़ने लगा। लड़के ने गोलू को पुलिस वाला समझ लिया और चिल्लाते हुए अंदर भागा। गोलू ने उसे देखा और हैरानी भरे स्वर में कहा, साला भागना तो हमका चाहिए था, वो काहे भाग गवा? लगता है हमारी पर्सनैलिटी देखकर घबरा गवा। खुद ही अपनी तारीफ करते हुए गोलू ने जैसे ही गाड़ी के शीशे में खुद को देखा और अपना काला चेहरा देखकर चिल्लाया। उसने जल्दी जल्दी अपने हाथों को अपने चेहरे पर घुमाया, लेकिन कालिख उतरने के बजाय गोलू के पूरे मुंह पर फैल गई और अब वह पहले से भी ज्यादा भयानक दिखने लगा। गोलू साइड में आया और देखा वह बस एक टीन शेड का घर बना हुआ था। बाकी दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। गोलू वहां से भागने का सोचने लगा, तभी लल्लन के चारों आदमियों ने गोलू को धर लिया और उठाकर अंदर चले आए। गोलू को तो जीते जी ही 4 कंधे मिल चुके थे। ये देखकर वह चिल्लाया, अबे कौन हो तुम लोग
और हमका कहाँ लेकर जा रहे हो? हमें नीचे उतारो। लड़कों ने गोलू की एक नहीं सुनी और उसे लाकर लल्लन के सामने धड़ाम से पटक दिया। गोलू पहले ही घर में मार खा कर आया था। इतनी जोर से गिरने पर बेचारे की तशरीफ की जो चटाई बनी थी, पूछो मत। वह कराहते हुए उठा और कहा, अबे अबे कौन हो बे तुम लोग, और हमका यहाँ काहे लेकर आए हो? गुड्डू ने जैसे ही गोलू की आवाज सुनी, अपनी आंखें खोली और लल्लन के सामने पड़े गोलू को देखा। गोलू के रूप में ही सही, गुड्डू को उम्मीद की एक किरण नजर आई। वह गोलू को अपने यहाँ होने के बारे में कुछ बताता, इससे पहले लल्लन बोल उठा, अबे कहाँ से उठा के लाए हो बे इसे? ऐसा लग रहा है जैसे तंदूर में जलकर आया है, साला कलुआ। अपने लिए काला सुनकर गोलू की आत्मा खिलस उठी। वह उठा और लल्लन की तरफ देखकर गुस्से से कहा, ए कलवा किसको बोला रे? तुमसे ज्यादा गोरे हैं, दिखाए का? रुको अभी दिखाते हैं। चला हमको कलवा बोल रहा है, रोज लक्स साबुन से नहाते हैं, वो भी गुलाब वाला लक्स, और ये हमको कलवा बोल रहा है। कहते कहते गोलू ने अपना शर्ट उतार कर फेंक दिया, पैंट उतार कर फेंक दी, और तो और गुस्से में आकर जैसे ही अपना कच्छा उतारने लगा, लल्लन चिल्लाया, अबे रोको इसे, कहाँ से उठा के लाए हो? गोलू को होश आया कि अभी तो गुस्से में आकर वह अपने ही हाथों अपनी इज्जत खुद नीलाम कर देता। उसने जल्दी से पैंट पहनी। तभी लल्लन के आदमी ने कहा, लल्लन भैया ये गाड़ी की डिग्गी में था। लल्लन भैया, हमको तो लगता है ये खुफिया पुलिस है, कहीं लवली ने पुलिस को आपके धंधे की जानकारी तो नहीं दे दी? चुंगी ने दबी आवाज में लल्लन से कहा। तो लल्लन ने पलटकर उसे देखा। कुछ देर पहले भी चुंगी ने लल्लन को सलाह दी थी और लवली को लेकर कुछ कहा था, और हुआ उसका उल्टा। इस बार फिर चुंगी बिना मांगे सलाह दे रहा था। गुड्डू के घर जाने वाले दोनों आदमियों ने गोलू को देखा था, लेकिन अभी सामने खड़े गोलू को तो वे भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि गोलू पूरा काला हो चुका था। अरे का मुंह में दही जमाई लिए हो तुम लोग, हमको यहाँ काहे लाए हो, कोई बताएगा? गोलू ने झल्ला कर कहा, और जैसे ही पलटा उसकी नजर कुर्सी पर बंधे गुड्डू पर पड़ी। गुड्डू को वहां देखकर गोलू हैरान रह गया, और अगले ही पल उसे मिश्रा जी के घर में मौजूद गुड्डू याद आया। गोलू उलझन में पड़ गया। अगर ये गुड्डू है तो मिश्रा जी के घर पर जो था वो कौन था, और अगर वो गुड्डू है तो ये कौन है? गोलू कुछ देर के लिए लवली को भी भूल गया था। गोलू को उलझन में देखकर गुड्डू ने कहा, ये हमको जानता है लल्लन भैया, इसका नाम गोलू है। गोलू? जे कैसा नाम है गोलू? क्या तुम इसको जानते हो? लल्लन ने गोलू से कहा, और एकदम से उसे लवली का ख्याल आया। उसने गुड्डू की तरफ देखा और मन ही मन खुद से कहा, गुड्डू भैया अगर घर पर हैं तो फिर पक्का ये गुड्डू भैया का हमशक्ल होगा। साला गुड्डू भैया बनकर फिर हमारी आंखों में धूल झोंकने वाला है। ई बार हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज सही हाथों में फंसे हैं ये धोखेबाज। अब देखो बेटा गोलू का दिमाग। गोलू गुड्डू के पास आया और उसे देखकर कहा, इसको तो हम जानते हैं। गोलू की बात सुनकर गुड्डू के दिल को एक तसल्ली मिली। तभी लल्लन ने कहा, अच्छा कौन है ये? गोलू ने गुड्डू को पहले प्यार से देखा और फिर एकदम से घूरकर लल्लन की तरफ आते हुए कहा, अरे ये है एक नंबर का झूठा धोखेबाज चालबाज ढोंगी पाखंडी हमारे गुड्डू भैया का हमशक्ल। लल्लू भैया ई साला, अबे लल्लन नाम है हमाओ, साले पटक के यहीं पेल देंगे, कान में रुई डाले हो का? लल्लन ने भड़क कर कहा। गोलू ने तुरंत अपनी जबान संभाली और कहा, अरे भैया सॉरी, पर ई साला ना बिल्कुल हमारे गुड्डू भैया जैसा दिखता है, इसलिए मिश्रा जी के घर में उसकी जगह लेना चाहता है। हम सुबह से इसके पीछे भाग रहे हैं, पर जी हर बार हमारी आंखों में धूल झोंक के भागे जा रहा। ए बल्लन भैया। अबे बल्लन ना ही लल्लन, लल्लन नाम है हमाओ। लल्लन चिल्ला उठा तो गोलू सहम गया और कहा, हाँ तो ठीक है, चिल्ला कह रहे हैं, गले का कौवा बैठ गवा ना तो कानपुर का कोनो डॉक्टर सही नहीं कर पाएगा। हाँ तो हम जे कह रहे थे कि, अबे चुप चुप, कुछ हो नहीं बोलना, तू बस इतना बता कि वो गुड्डू है कि नहीं। लल्लन फिर चिल्लाया। गोलू ने गुड्डू को देखा और कहा, बिल्कुल नहीं है। गुड्डू ने जैसे ही सुना गुस्से से कहा, अबे भंड आदमी क्या कह रहे हो? अबे हमें नहीं पहचान रहे, तुम पगला गए हो का? लल्लन ने गुड्डू की बात को नजरअंदाज किया और गोलू से कहा, पक्का ये गुड्डू नहीं है? अरे हम जान दे देंगे साला, अगर ये गुडुआ हुआ तो हो ही नहीं सकता।
अरे अपने गुड्डू भैया को हम नहीं पहचानेंगे का? बंद आंखों से पहचान लेते हैं, तो प्यार है हमाओ के साथ, गोलू ने इतरा कर कहा। गुड्डू ने सुना तो गुस्से से झल्ला कर कहा, अबे तुम खुली आंखों से हमें नहीं पहचान पा रहे गोलू, बंद आंखों से घंटा पहचानोगे? साले एक बार हमको यहाँ से निकलने दो, ओके बाद लवली से पहले साला तुमको पेलेंगे हम। साले दोस्त नहीं दुश्मन हो तुम हमारे, ऐसे पीछे पड़ गए हो हमारे जैसे हमारे नाम की सुपारी ले ली हो किसी से। अब जे लवली कौन है? गोलू ने असमझ की स्थिति में कहा। वही तो है लवली, लल्लन ने गुड्डू की तरफ इशारा करके कहा। ओ आउच, ई का मतलब गुड्डू भैया के हम शक्ल का नाम लवली है का? लवली ए ढक्कन भैया, अगर ये लवली है तो इसका फेर कहाँ है? गोलू ने हंसते हुए फिर लल्लन को गलत नाम से पुकारा और इस बार लल्लन उबल पड़ा। उसने गोलू को खींचकर एक चांटा मारा और कहा, इतना फेर काफी है कि और दें? लल्लन के हाथ से पड़े एक थप्पड़ में ही गोलू का दिमाग ठिकाने आ गया और उसने सीरियस होकर कहा, अगर ये लवली है तो थैंक यू, हमारी बहुत बड़ी समस्या हल किए हो आप। लल्लन को गोलू थोड़ा सा पागल और बहुत ज्यादा सरफिरा लगा। वह कुछ कहता इससे पहले गोलू ने कहा, बस हमारी एक रिक्वेस्ट है का? लल्लन ने कहा, हमो ना इका दुई चांटे मारना चाहते हैं, साला इसकी वजह से बहुते मार खाई है आज हमने मिश्रा जी से। बाटा की चप्पल से मिश्रा जी हमारे पिछवाड़े पर जो कलाकारी किए हैं, का बताएं एक हफ्ते तक धरती पर बैठ नहीं पाएंगे। ए सुहागन भैया, बस एक मौका दो, हमका जे का लब और ली अलग अलग ना कर दे तो हमारा नाम गोलू नहीं। लल्लन ने फिर अपना नाम गलत सुना तो अपने बाल नोच लिए, क्योंकि गोलू जैसे प्राणी से वह पहली बार मिल रहा था। वह लड़कों की तरफ पलटा और कहा, अबे कहाँ से उठा के लाए हो बे नमूना? लल्लन गोलू की तरफ पलटा और अपने गुस्से को काबू में रखकर दांत पीसते हुए कहा, ए कलवा, 10 मिनट है तुम्हारे पास, ओके साथ जो करना है करो और भाग जाओ यहां से। गोलू ने सुना तो खुश होकर अपने दांत दिखाए और वह काफी भयानक लग रहा था। आप सोचिए, पूरे मुंह पर कालिक पुती हो और उसके बाद कोई दांत दिखाए तो कैसा लगेगा? बस गोलू वैसा ही लग रहा था। लल्लन ने देखा तो पीछे खड़े चुंगी की तरफ पलटकर कहा, अबे कितना भयानक लग रहा है ये। गोलू गुड्डू की तरफ आया और उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, गुड्डू ने अपनी आंखें मीचते हुए कहा, गरम गरम तेल में जलेबी है छनती। पिंकिया के बाप से हमारी नहीं बनती, गोलू ने हैरानी से कहा और गुड्डू को मारे बिना ही अपना हाथ नीचे कर लिया। लल्लन और उसके आदमी एक दूसरे को देख रहे थे। तभी गोलू ने कहा, गुड्डू भैया आप? गोलू के मुंह से गुड्डू भैया सुनकर गुड्डू ने अपनी आंखें खोली और राहत की सांस ली। इतने ड्रामे के बाद ही सही, कम से कम गोलू ने उसे पहचाना तो। अबे अब जे पिंकिया कौन आ गई बीच में? लल्लन चिल्लाया। गोलू ने सुना तो पलटा और गुस्से से उंगली दिखाते हुए लल्लन की तरफ आकर कहा, ए हमारी डार्लिंग है पिंकिया, ओके बारे में कुछ गलत नहीं सुनेंगे समझे? और साले बीच में ऊ नहीं तुम लोग आए हो। हमारी और गुड्डू भैया की अच्छी खासी कहानी चल रही थी, पहले ऊ फूफा बीच में आ गवा, फिर ऊ गुड्डू भैया का हम सकल का नाम बताए रहे हो का? हाँ बबली बीच में आ गवा। साला ओ से निपटते निपटते मंगल फूफा बीच में आए रहे, और जब ओ का मैटर क्लोज करके शांति से खीर पूरी खाने का सोचे तो अब तुम बीच में आ गए। अबे हम का जिंदगी भर बिचौलियों से निपटते रहेंगे। एक तो गोलू गलत जगह खड़ा था, ऊपर से गुस्सा भी गलत आदमी को दिखा रहा था। लल्लन ने गोलू की गुद्दी पकड़ी और 2-4 चांटे रखकर कहा, अबे तुमको नाम ठीक से ना बोलने की बीमारी है कबे? लवली को बबली, लल्लन को बब्बन, साले पानी को का मम्मम कहते हो? कहाँ तक पढ़े हो? कॉलेज पास किए हैं, गोलू ने मिमियाते हुए कहा। बाप के पैसे बर्बाद किए हो फिर तो। ए चुंगी, थोड़ी प्रसादी ईका भी दो और पटक दो लोंडा के बगल में। दे साला गुड्डू और लवली का आखिर चक्कर का है, हम ही पता लगाते हैं। कहकर लल्लन बाहर चला गया। ए लुंगी भैया, ए हमारी बात सुनो, उस छग्गन की बात पर ज्यादा ध्यान न दो। हे यार, पहले हम बहुते मार खा चुके हैं, ये प्रसादी का प्रोग्राम ना कल का रखते हैं। हाँ, गोलू ने कहा। उसका मानसिक संतुलन सच में बिगड़ चुका था। वह सबको गलत नामों से बुला रहा था। खड़े खड़े देख कर रहे हो, मारो इसे, चुंगी ने लड़कों से कहा। और थोड़ी देर बाद टूटा फूटा गोलू गुड्डू के बगल में पड़ा था।
गुड्डू ने देखा मार खाने के बाद भी गोलू मंद मंद मुस्कुरा रहा था, तो उसने कहा, इतनी मार खाकर भी तुम हंस रहे हो, शर्म नहीं है तुम्मा? गोलू ने गुड्डू की तरफ देखा और कहा, अरे गुड्डू भैया, हम तो ई वास्ते हंस रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मिश्रा जी ने अम्मा की 13वीं तक हमें आपसे दूर रहने को कहा, और हमारी किस्मत देखो, उस साली ने हमें फिर आपके बगल में लाकर पटक दिया। कहीं आप ही तो पनौती नहीं है गुड्डू भैया? गुड्डू ने सुना तो खा जाने वाली नजरों से गोलू को देखा। अगर उसके हाथ नहीं बंधे होते तो गोलू पक्का अब गुड्डू से भी मार खाने वाला था। तो दोस्तों, ये था मन मर्जियाँ भाग 75। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियाँ। बाय। और मुझे तो लगता है कि अम्मा की 13वीं के दिन तो पूरे हो या ना हो, पर ये लवली और गुड्डू के चक्कर में बेचारा मेरा गोलू खत्म ना हो जाए। मिलते हैं जल्दी